हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। फ्रेंड्स, वचन का पार्ट 1 हम लोगों ने कल पढ़ा था। आज हम लोग पार्ट 2 में वचन के कुछ बचे हुए नियम को पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग कि एक वचन और बहुवचन का कहाँ कहाँ प्रयोग होता है, किन परिस्थितियों में। तो 4 नंबर तक हम लोगों ने कल पढ़ा था और आज 5वें नंबर में हम लोग देखेंगे कि वचन में पुल्लिंग के इकारांत, उकारांत और उकारांत शब्दों का प्रयोग दोनों वचनों में समान रूप से किया जाता है। ठीक है, फिर से एक बार इस परिभाषा को देखते हैं हम लोग कि वचन में पुल्लिंग के इकारांत, उकारांत और उकारांत शब्दों का प्रयोग दोनों वचनों में समान रूप से किया जाता है। ठीक है, जैसे एक मुनि, 10 मुनि, एक डाकू, 10 डाकू, एक आदमी, 10 आदमी। ठीक है, तो यहाँ पर इकारांत अर्थात इकारांत, यहाँ पे आप लोग जानते हैं इकारांत, उकारांत और बड़ा ऊ अर्थात उकारांत, उकारांत, छोटा ऊ उकारांत, छोटी इकारांत, बड़ी ई इकारांत। तो जैसे यहाँ पे मुनि दिया हुआ है तो नि दिया है तो ये इकारांत हो गया, और यहाँ पर ये दिया है डाकू तो कू उकारांत हो गया, ये उकारांत हो गया। उसी प्रकार आदमी, आदमी हो गया तो ये इकारांत हो गया, मतलब ई के उसमें अंत हुआ। उसी प्रकार डाकू तो ऊ के में अंत हुआ, मुनि तो इकारांत अर्थात ई में अंत हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर ये दिया है सब इकारांत, उकारांत और ईकारांत है। तो वचन में पुल्लिंग अर्थात जहाँ पे पुरुष जाति का बोध होता है तो वहाँ पर पुल्लिंग होता है। तो पुल्लिंग में यदि ईकारांत, यहाँ पे सारे पुल्लिंग ही हैं। मुनि पुल्लिंग को दर्शाता है, डाकू भी पुल्लिंग को दर्शाता है, आदमी भी पुल्लिंग को दर्शाता है। ठीक है, तो पुल्लिंग में यदि इकारांत आए या फिर उकारांत आए और या फिर ऊकारांत आए तो इनमें दोनों वचनों में समान रूप से प्रयोग किया जाता है। मतलब चाहे एक वचन आए चाहे दो वचन आए, लेकिन फिर भी यहाँ पर ये दोनों समान रूप से ही प्रयोग होगा दोनों वचनों में। जैसे एक मुनि, 10 मुनि, एक डाकू, 10 डाकू, एक आदमी, 10 आदमी। यहाँ पर ये नहीं दिया है एक मुनि, तो मान लीजिए एक वचन का प्रयोग है ही, लेकिन यहाँ पे अगर जो 10 मुनि है तो ये नहीं दिखाया जाएगा कि 10 मुनियाँ या 10 मुनि कुछ भी, या एक डाकू है तो ये तो सही है, लेकिन यहाँ पे ये नहीं दिखाया जाए कि 10 डाकू हैं और 10 आदमी हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर समान रूप से प्रयोग होगा। क्यों? किस नियम के अंतर्गत? कि वचन में यदि पुल्लिंग में इकारांत, उकारांत और उकारांत शब्द आए तो वहाँ पर दोनों वचनों में समान रूप से ही प्रयोग होता है, अर्थात बहुवचन में इसका प्रयोग बदलता नहीं है। जैसा एक वचन में रहता है वैसा बहुवचन में ही होता है। ठीक है, इस नियम के अंतर्गत अर्थात एक वचन और बहुवचन दोनों समान ही होता है यदि इकारांत, उकारांत और उकारांत आए तो। अब हम लोग देखते हैं कि कभी कभी कुछ लोग बड़प्पन दिखाने के लिए वह और मैं की जगह पर वे और हम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, वे और हम का प्रयोग करते हैं कब? बड़प्पन दिखाने के लिए, अर्थात वहाँ पर उनको सम्मान दिखाने के लिए या खुद को सम्मान दिखाने के लिए ये वे और हम का प्रयोग करते हैं, वह और मैं की जगह। मालिक ने नौकर से कहा कि हम मीटिंग में जा रहे हैं। ठीक है, मालिक नौकर से ये भी कह सकता था कि मैं मीटिंग में जा रहा हूँ। तो यहाँ पर अपने आप को बड़प्पन दिखाना है और मतलब बड़ा दिखाना है, सम्मान दिखाना है। तो यहाँ पर उस मालिक ने नौकर से कहा कि हम अर्थात मैं मीटिंग में जा रहे हैं, हम मीटिंग में जा रहे हैं। मतलब यहाँ पे ये हो जाएगा, हम तो मैं जो है एक वचन में प्रयोग होता है और हम सब अर्थात बहुवचन में प्रयोग होता है, किंतु यहाँ पर हम अर्थात मैं को कहा गया है। क्यों? क्योंकि वो सम्मान दिखाने के लिए बड़प्पन दिखाया गया है यहाँ पर। तो बड़प्पन दिखाने के लिए यहाँ पर मैं को हम कह दिया गया है। तो हम मीटिंग में जा रहे हैं, है एक ही आदमी, एक ही इंसान मीटिंग में जा रहा है, किंतु यहाँ पर बड़प्पन दिखाने के लिए बहुवचन का प्रयोग कर दिया गया है, हम का प्रयोग किया गया है। उसी प्रकार जब गुरुजी घर आए तो वे बहुत खुश हुए। गुरुजी तो एक ही है, किंतु इसमें ये दिखाया गया कि गुरुजी घर आए
ये कोई साधारण इंसान होता तो ये होता है कि मतलब कि रमेश नाम का एक लड़का है, तो रमेश जब घर आया तो वो बहुत खुश थे, ऐसा कह सकते हैं। किंतु नहीं, क्योंकि ये गुरुजी सम्मानीय व्यक्ति हैं, उनको बड़कपन दिखाना है, मुझे भी दिखाना है बड़प्पन। तो जब गुरुजी घर आए, ठीक है, गुरुजी घर आए तो वे बहुत खुश हुए। यहाँ पर वे भी है कि गुरुजी घर आए तो वे बहुत खुश हैं, अर्थात वह की जगह पर यहाँ पर वे का प्रयोग हुआ है। ठीक है, यहाँ वे बहुत खुश हुए, वे अर्थात वह बहुत खुश हुए, तो वह की जगह यहाँ पर वे दिखाया गया है। तो गुरुजी घर आए तो वे बहुत खुश हो गए, यहाँ भी बड़कपन दिखाया गया है। हमें याद नहीं हमने ऐसा कहा, यहाँ पर हमें की जगह हमें और हमने, यहाँ पर मैं भी किया जा सकता है कि मुझे याद नहीं मैंने ऐसा कहा। तो ये खुद को बड़कपन नहीं दिखा रहा है। लेकिन यदि हम बोलें कि हमें याद नहीं हमने ऐसा कहा, यहाँ पर बड़कपन दिखाने का प्रयास किया गया है। तो यहाँ पर इसका प्रयोग किया गया है, हमें और हमने का प्रयोग किया गया है। तो ये ध्यान रखिए कि जहाँ पर बड़कपन दिखाया जाता है वहाँ पर भी बहुवचन का प्रयोग होता है। ठीक है, कभी कभी अच्छा व्यवहार करने के लिए तुम की जगह पर आपका प्रयोग कर दिया जाता है। जैसे वही पिछले उसमें हमने देखा अभी कि क्या नाम है, बहुवचन का प्रयोग कर दिया जाता है, मैं की जगह हम का प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार तुम की जगह आप का प्रयोग किया जाता है बड़कपन दिखाने के लिए। जैसे आप कहाँ गए थे, हम ये भी कह सकते हैं कि तुम कहाँ गए थे, तो लेकिन नहीं, तुम नहीं कह सकते क्योंकि उससे बड़कपन नहीं झलकता है। उससे हमें ये, उस जगह पर हम ये प्रयोग कर सकते हैं कि आप कहाँ पर गए थे। ठीक है, अर्थात तुम की जगह पर हम आपका प्रयोग कर सकते हैं। धातुओं की जाति बताने वाली संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन में ही होता है। धातु अर्थात सोना, चांदी, तांबा, पीतल, ये सभी जितने भी धातु हैं इनका प्रयोग एक वचन में ही होता है। ठीक है, वहाँ पे हम लोगों ने लिक्विड को पढ़ा था, द्रव्य को पढ़ा था, और यहाँ पर धातु, धातु अर्थात सोना, चांदी, धन, इनका प्रयोग हम एक वचन में ही करते हैं। जैसे सोना बहुत महंगा है, सोना बहुत सारे सोने, मतलब सोना, लेकिन उसका हम ये नहीं कह सकते हैं कि सोना, सोने, ये नहीं, सोने नहीं कह सकते, क्योंकि सोना है तो उसका हम एक वचन में ही प्रयोग कर सकते हैं। चांदी है, उसका भी एक वचन में ही प्रयोग कर सकते हैं। उसके पास बहुत धन है, धन का भी एक वचन में ही प्रयोग कर सकते हैं। उसको धने नहीं बना सकते, चांदियाँ नहीं बना सकते, सोनाएं नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि वो धातु का प्रयोग हमेशा एक वचन में ही होता है। तो सोना बहुत महंगा है, बहुत सारे सोना, अर्थात चांदी सस्ती है, अर्थात बहुवचन है, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक वचन का प्रयोग किया गया है। चांदी सस्ती है, उसके पास बहुत धन है, धन भी बहुत सारा है, बहुवचन है, लेकिन यहाँ पर एक वचन का प्रयोग किया गया है। क्यों? क्योंकि धातुओं में हमेशा एक वचन का ही प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि सिर्फ एक वचन में हर, प्रत्येक और हर एक का प्रयोग होता है। ठीक है, जहाँ पर हर आए, प्रत्येक आए और हर एक आए, तो वहाँ पर हमेशा एक वचन का ही प्रयोग होगा। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, हर एक कुएं का पानी मीठा नहीं होता। तो यहाँ पर हर एक कुएं का पानी मीठा नहीं होता, अर्थात यहाँ पे एक वचन का प्रयोग है। ठीक है, जैसे कि ये ऊपर दिया हुआ है, आप लोग ध्यान दीजिए कि सिर्फ एक वचन में हर, प्रत्येक और हर एक का प्रयोग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हर एक कुएं का पानी मीठा नहीं होता, तो एक वचन में ही प्रयोग है। प्रत्येक व्यक्ति यही कहेगा, प्रत्येक शब्द आया है तो यहाँ पर एक वचन का ही प्रयोग होगा। हर इंसान इस सच को जानता है, तो हर इंसान, यहाँ पर हर शब्द आया है तो यहाँ पर एक वचन का ही प्रयोग होगा। और हम लोग देखते हैं कि समूहवाचक संज्ञा का प्रयोग केवल एक वचन में ही किया जाता है, अर्थात जहाँ पर समूह को दिखाया गया है, समूह को दर्शाया गया है, उस संज्ञा का प्रयोग केवल एक वचन में ही किया जाता है। जैसे इस देश की बहुसंख्यक जनता अनपढ़ है, अर्थात इस देश की बहुसंख्यक अर्थात ढेर सारी जनता जो है अनपढ़ है, तो यहाँ पे समूह को दिखाया गया है, बहुसंख्यक अर्थात बहुत सारे समूह को दिखाया गया है, लेकिन फिर भी इसका प्रयोग एक वचन में किया गया है।
अर्थात समूह का, जहाँ पे समूहवाचक संज्ञा का प्रयोग होता है वहाँ पर हमेशा एक वचन का ही प्रयोग होगा, ये ध्यान रखिएगा। लंगूरों की एक टोली ने बहुत उत्पात मचा रखा है, तो यहाँ पर भी एक टोली को दर्शाया गया है, तो यहाँ पर भी एक वचन का ही प्रयोग होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम इस प्रकार हैं। ठीक है, कुछ और नियम है जहाँ पर एक वचन से बहुवचन को बनाया जा सकता है। इसके कुछ दूसरे नियम हैं, हम लोग देखते हैं कि जब आकारांत के पुल्लिंग शब्दों में आ की जगह पर ए लगा दिया जाता है। ये सिंपल सा है कि जब आकारांत के पुल्लिंग शब्द होते हैं, ठीक है, अर्थात जहाँ पर शब्द जो है आ में ख़त्म होता है और उसमें आ की जगह पर ए लगा दिया जाता है, तो वो एकदम आसान वे में बन जाता है। कौन सा? बहुवचन बनाने के नियम हो जाते हैं। जैसे जूता हो गया तो ता आकारांत हो गया, जूता, ता आ की ध्वनि निकलती है तो आकारांत हो गया, तो जूता की जगह यहाँ पर उसमें ए बस लगा दिया तो जूते बन गया, बहुवचन हो गया। उसी प्रकार तारा आकारांत है तो उसमें जब सिर्फ ए की मात्रा लगा दी, जैसे इसमें दिया है ना, जब आकारांत के पुल्लिंग शब्दों में आ की जगह पे सिर्फ ए लगा दिया जाता है तो वहाँ पर बन जाता है बहुवचन। तो आकारांत की जगह ए लगा दिया तो हो गया तारे। लड़का का लड़के हो गया। ठीक है, लड़का यहाँ पे एक वचन है, आकारांत का, उसमें बहुवचन का प्रयोग करने के लिए सिर्फ ए लगा दिया तो लड़के बन गया। उसी प्रकार घोड़ा, तो उसमें बहुवचन का प्रयोग करने के लिए घोड़े कर दिया गया। घोड़ा एक घोड़ा, और घोड़े का अर्थ होता है बहुत सारे घोड़े। तो सिंपल सा ये है कि आकारांत के पुल्लिंग में सिर्फ ए शब्द लगा देने से, ए की मात्रा लगा देने से वहाँ पर बहुवचन का प्रयोग हो जाता है। बहुत आसानी से बहुवचन बना सकते हैं हम लोग। दूसरा देखते हैं हम लोग, जब अकारांत के स्त्रीलिंग शब्दों में अ की जगह पर ए लगा दिया जाता है। ठीक है, जैसे कलम अकारांत है। ठीक है, अ अर्थात क ल म, और म अर्थात आकारांत, उसमें ए लगा दिया जाता है तो ये बहुवचन बन जाता है। बात है अकारांत है, इसमें ए लगा दिया जाता है मात्रा तो बातें हो जाती है, बहुत सारी बातें। रात होता है तो उसमें ए लगा दिया जाता है तो रातें। आँख है तो उसका बहुवचन बनाने के लिए आँखें। ठीक है, तो जब अकारांत के स्त्रीलिंग शब्दों में अ की जगह पर ए लगा दिया जाता है तो वहाँ पर बहुवचन का प्रयोग हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, जब स्त्रीलिंग के शब्दों में या की जगह पर या लगा दिया जाता है, अर्थात जैसे यहाँ पे बिंदिया है, ये स्त्रीलिंग का शब्द है, तो बिंदिया में या अर्थात ये चंद्र बिंदी जो ऊपर है मात्रा, इसको लगा दे रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पर ये बहुवचन का प्रयोग हो जाता है। उसी प्रकार चिड़िया है, इसमें हम लोग ये चंद्र बिंदु लगा देते हैं तो चिड़िया अर्थात बहुवचन हो गया। डिबिया है तो यहाँ पर इसमें चंद्र बिंदु लगा देते हैं तो बहुवचन का बन जाता है वो चिड़िया। गुड़िया एक वचन है और गुड़िया इसमें ये लगा देते हैं चंद्र बिंदु तो बहुवचन हुआ। अर्थात एक छोटा सा ट्रिक है कि बस जहाँ पे चंद्र बिंदु लगा देते हैं तो वो शब्द बहुवचन बन जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, जब ईकारांत और ईकारांत के अर्थात छोटी ईकारांत और बड़ी ईकारांत के स्त्रीलिंग शब्दों या लगाकर ई को ई कर दिया जाता है। जैसे नीति हो गया, नीतियाँ हो गया, ये भी बहुवचन बन गया। फिर नारी हो गई, उसमें नारियाँ। गति हो गई, गतियाँ। थाली हो गई, थालियाँ, तो ये भी बहुवचन बन गया। अर्थात बड़ी ईकारांत या छोटी ईकारांत, इन सब में भी चंद्र बिंदु लगा देते हैं तो ये बन जाता है बहुवचन। उसी प्रकार जहाँ पे दल, वृंद अर्थात एक समूह को दर्शाया जाता है, वृंद भी समूह, वृंद का अर्थ भी समूह होता है, एक वर्ग को दर्शाया जाता है, एक गण के अर्थात एक समूह को दर्शाया जाता है। अर्थात दल, वृंद, वर्ग, जन, लोग, गण इत्यादि शब्दों को जोड़ा जाता है तो वहाँ पर भी बहुवचन आसानी से बन जाता है। जैसे साधु एक शब्द है, एक साधु हो गया, लेकिन साधु लोग जहाँ पर ये दिख जाएगा कि साधु लोग, तो वहाँ पर बहुवचन मतलब बहुवचन का प्रयोग हो जाएगा, बन जाएगा। उसी प्रकार बालक है तो एक बालक, लेकिन बालक गण कह देंगे तो बहुत सारे बालकों का समूह बन जाएगा। अध्यापक हो गया एक, और अध्यापक वृंद हो जाएगा तो बहुत सारे अध्यापकों का समूह, तो एक वचन से बहुवचन बन गया। उसी प्रकार मित्र हो गया तो ढेर सारे मित्रों का समूह, वर्ग हो गया। ठीक है, तो हम लोग जहाँ पर वृंद, वर्ग, गण,
दल लगा देते हैं किसी शब्द के आगे तो वो बहुवचन बनाने का सबसे आसान सा नियम है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, जब शब्दों को 2 बार प्रयोग किया जाता है तो वहाँ भी बहुवचन आसानी से बना सकते हैं हम। जैसे भाई है तो उसका हम डबल प्रयोग कर देंगे तो भाई भाई हो जाएगा योजक चिन्ह लगा के। उसी प्रकार बहन है तो बहन का 2 बार कह देंगे बहन बहन। गांव का गांव गांव, घर का घर घर, शहर का शहर शहर। तो जब हम 2 बार शब्द, एक ही शब्द को 2 बार लिख देंगे चिन्ह लगाकर तो वहाँ पर भी बहुवचन का प्रयोग आसानी से किया जा सकता है, उसको आसानी से बना सकते हैं। एक वचन और बहुवचन दोनों में शब्द एक समान होते हैं, अर्थात कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका यदि एक वचन हो या बहुवचन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी परिवर्तन नहीं होता उसके रूप में। क्यों? क्योंकि वो शब्द ही कुछ स्पेशल होते हैं। और वो स्पेशल शब्द कौन कौन से हैं, आइए हम लोग देखते हैं। राजा, इसका चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन है फिर भी इसका कोई रूप परिवर्तन नहीं होगा, राजा का राजा ही रहेगा। नेता का नेता ही रहेगा, पिता का पिता ही रहेगा, चाचा का चाचा ही रहेगा। अर्थात एक वचन हो या बहुवचन एक ही जैसे हमेशा रहेंगे, कोई इसका रूप परिवर्तन नहीं होगा। क्षमा है तो क्षमा ही होगा, इसका बहुवचन है। प्रेम एक वचन है, इसका बहुवचन भी प्रेम ही होगा, प्रेमे नहीं होगा। बाजार है तो बाजारे नहीं होगा, बाजार ही होगा। दादा है तो दादा ही होगा, जल है तो जल ही होगा। अर्थात इसका एक वचन हो या बहुवचन कोई रूप परिवर्तन नहीं होगा, जैसा एक वचन में है वैसा बहुवचन में है, इसका कुछ भी रूप परिवर्तन नहीं हो सकता। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा और आप लोग जो है वचन और एक वचन और बहुवचन को आसानी से समझ पाए होंगे। थैंक यू सो मच।